अब और इंतजार नहीं कर सकता, अपन बहुत इंतजार कर चुका है। नहीं, पर इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊं? अरे वो आप जाने भाई। पैसे पेड़ पर नहीं लगते ना, पैसे आसमान से टपकते और जिसके यहाँ नहीं टपकते उसे अपन टपका डालता है, समझे? बाबूजी, मिलिंद, देखो तुम अब जाओ, हैं? तुम आते जाते रहना। छोटे नवाब आए हुए तो क्या हुआ, आज कोई नाटक नहीं हुआ। पूरे 15 दिन के अंदर अपन को पूरा पैसा चाहिए, वरना सलाम। हाँ छोटे नवाब, सब खैरियत है? अच्छा एक बात है, क्या हो रहा है बाबूजी? वो आदमी आपको धमकी क्यों दे रहा था? मिलिंद, अब तुम जाओ, बाद में आना। बाद में आने का क्या मतलब होता है बाबूजी? For God's sake, मिलिंद, leave me alone। कहा ना मैंने, जाओ तुम। नहीं, आज नहीं। आज मुझे जवाब चाहिए बाबूजी, जवाब चाहिए। राज ने आप पर तोहमत लगाई, मैंने अनसुनी कर दी। अपनी आंखों से आपको रिश्वत लेते हुए देखा, मैं चुप रहा। लेकिन आज नहीं बाबूजी, आज मैं अपने सवालों का जवाब लिए बिना यहां से नहीं हिलूंगा। बताइए, क्या संबंध है आपका उस आदमी के साथ? ऐसा क्या किया है आपने जिसे छिपाने के लिए वो आदमी आपके पैसे ऐंठ सकता है, आपको धमका सकता है? मैं सच जानना चाहता हूं बाबूजी, सिर्फ सच। सच सच सुनने की हिम्मत है तुझमें? है ताकत हकीकत का सामना करने की? तो सुन। इस कहानी की जड़ें बहुत पुरानी है, बरसों पुरानी। मैं सेठ गिरधारी लाल का इकलौता बेटा, उनकी बेशुमार दौलत का इकलौता वारिस। बिल्कुल वैसे ही था मैं जैसे 19-20 की उम्र में तू था। शर्मिला, एकाकी। न जाने क्यों, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आत्मविश्वास नहीं था मुझे। और फिर मुझे तुम्हारी मां मिली। मैं उसके आने से इतना बदल गया था, इतनी ताकत महसूस कर रहा था अपने अंदर की, उसके लिए मैं सारी दुनिया से टकरा सकता। हमारी शादी हो गई, इतनी धूम मची कि सारे शहर में चर्चा हो गई। तुम्हारे दादाजी ने हमें हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पे, लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिन, लेकिन नहीं जानता था कि खुशी के आखिरी दिन भी वही होंगे। अभी हम यूरोप घूम पाए थे कि हार्ट फेल से पिताजी के चल बसने की खबर मिली। सब शौक। ट्रिप अधूरी छोड़कर हम घर लौटे तो उससे भी बड़ा धक्का लगा। सेठ गिरधारी लाल का दिवाला पिट गया था। रात ही रात में महलों से सड़कों पर आ गए थे। कुछ नहीं बचा था सिवाय उस चिट्ठी के जो पिताजी मेरे नाम छोड़ गए। डीके, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे लिए बस इतना कर सका कि लाल इंडस्ट्रीज यानी अब शवाल इंडस्ट्रीज में एक जगह बना सका। तुम्हारा गिरधारी लाल। नीरज शवाल यानी? हाँ, यानी तुम्हारा ससुर, मेरा मालिक। आसुर बन गया है ये नाम। शवाल इंडस्ट्रीज असल में लाल इंडस्ट्रीज है, जो शवाल ने मेरे पिताजी से हथिया ली। मैंने तो सुना था उन्होंने फैक्ट्री खरीदी। किस दाम पर? वो जानता था कि पिताजी को पैसों की सख्त जरूरत है, उसने मौके का फायदा उठाया। इस कंपनी का मालिक था मैं, वहां नौकर बनकर रहना पड़ा। लेकिन मिलिंद, बात यही खत्म नहीं होती। दुनिया से ज्यादा बेइज्जत अपने आप को घर में पाता था। हनीमून के साथ साथ हमारी शादीशुदा जिंदगी की हर खुशी खत्म हो गई थी। ये सब क्या है मोना? ये सब क्या है? बिल्स है डार्लिंग, बिल्स। इतने सारे?
और वो भी इतनी बड़ी बुटीक के। कम ऑन टीके, मैं सेठ गिरधारी लाल की बहू किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से तो खरीदारी नहीं कर सकती ना। आफ्टर ऑल मेरा भी एक स्टेटस है अपने सर्कल में। तू हेल विद योर सर्कल। अरे इतने सारे बिल्स में भरूंगा कहां से? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे पिताजी का तो दिवाला निकल चुका है ना। कोई बात नहीं, मैं चीथड़े पहन के गुजारा कर लूंगी, और फिर अगर किसी ने मुझसे पूछा तो कह दूंगी सॉरी, अपनी बीवी का तन ढांकने के लिए कपड़े खरीद सके इतनी मेरे पति में औकात नहीं। क्या बकती हो? सारा वार्डरोब भरा पड़ा है, और पिछले महीने तुमने 4 ड्रेसेस खरीदी थी। वही पुराना राग। कहाँ जा रहे हो तुम? ताश खेलने? जानते हो तो पूछकर मेरा मूड क्यों खराब कर दो? कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करूं? 24 घंटे इस कैद खाने में बंद रहूं? ठीक है, तुम तो आलीशान हवेलियों में रहने के आदी हो। इस चूहेदानी जितने घर में दम नहीं घुटता तुम्हारा। ठीक है, तुम रह सकते हो यहाँ, मैं नहीं। बाय। मोना, I warn you, मैं बहुत भर चुका हूं तुम्हारे जुए के कर्ज से। अब 1 रुपया और नहीं। नो प्रॉब्लम, अगर तुम नहीं तो मैं कीमत अदा कर दूंगी। तुम? कैसे? माइथोलॉजी माइथी, महाभारत खुल है। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया, मैं को लगा दूंगी। शादी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मुझे, अभी भी काफी कशिश है, काफी अट्रैक्टिव दिखती हूं मैं, राइट? बाय। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मोना की जरूरतों को पूरा करना मेरे लिए नामुमकिन था। वक्त के साथ साथ उसकी कड़वाहट और भी बढ़ती चली गई। हर दिन इम्तिहान की तरह गुजरता था, रातें तो उससे भी बदतर। जो औरत दौड़कर मेरी बाहों में चली आती थी, वो मेरे छूने से भी कतराने लगी। बहुत छोटा महसूस करता था मैं अपने आप को उसके सामने, नाकारा, कमजोर, शर्मिंदा। और फिर अचानक एक दिन खुश हो? बहुत क्या करते हैं मुझसे? पागलों की तरह कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कुछ भी? आसमां का देखो। अच्छा, ये प्योर, देखते हैं। इसे साइन कर। ओके, दो। अब कौन सी करोड़ों की मिल्कियत है मेरे पास जिसे पाकर इतना खुश हो रही है? इसमें आजादी है मेरी। डोंट बी अपसेट स्वीट हार्ट। तलाक के पेपर नहीं, जस्ट एबॉर्शन पेपर है। क्या मतलब? देखो ना, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, प्रिकॉशंस नहीं लिए और प्रेग्नेंट हो गई। अब तुम ही बताओ, अब इस हालत में हम बच्चा कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? मैं तो सीधे डॉक्टर के पास गई, पर बड़ा अहमक निकला वो। कहने लगा या तो बच्चे के बाप को लेकर आओ या फिर उसके दस्तखत। Stupid scenario। मोना, मोना, वो पेपर मुझे दे दो, वो पेपर मुझे दे दो मोना। तो ये वजह थी सारे नाटक की। ठीक है, ये क्या कर रहे हो? How can you treat me like this? धोखा? मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? धोखा मैंने तुम्हें दिया है, तुमने मुझे क्या कहकर तुमने मुझसे शादी की थी? क्या वादे किए थे मुझसे? उस वक्त बात कुछ और थी बोला। लेकिन डीके, मैं उस वक्त भी यही थी और आज भी यही हूँ। मैंने उस वक्त भी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैंने तुमसे कभी नहीं छुपाया कि मैं अच्छी जिंदगी जीना पसंद करती हूँ, ऐशो आराम की ख्वाहिश रखती हूँ। ये सब कुछ जानते हुए तुमने मुझसे शादी की थी। बोलो, की थी ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन उस वक्त हाँ, उस वक्त तुम्हारा बाप करोड़पति था और तुम कुछ नहीं थे। हाँ, ना तुम उस वक्त कुछ थे, ना तुम आज कुछ हो।
और तुम चाहते हो कि इस हालत में मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं? मोना! उस दिन के बाद वो मुझसे और भी दूर हो गई। जरूरत के अलावा बात तक नहीं करती वो मुझसे। उसकी मनमानियां और भी बढ़ गई, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। मगर उस रात नीरज शवाल की पार्टी में तो उसने हद कर दी। पेशेवी की भी हद होती है मोना। क्या है? 2-4 बैग शराब ही तो भी है मैंने। लेकिन शर्म कैसी? तुम नहीं भी थे? लेकिन मैं तुम्हारी तरह प्रेग्नेंट नहीं हूं और ना ही कभी शराब पीकर बहका हूं मैं आज तक। आई मेंटेन माई डिग्निटी। और मोना तुम जानती हो मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर क्या? तो फिर ये कि ये बाजारू औरतों की तरह बिहेव करना छोड़ दो। जिस बेशर्मी से तुम अपने आप को शवाल साहब पर थोप रही थी, उससे बनती हद थी। कितना अटपटा लग रहा था उन्हें। अरे बाकायदा ढकेल दिया उस आदमी ने तुम्हें 2 बार। वो इंप्रेशन झाड़ रहा था। बीवी जो सामने थी, मन तो उसका भी यही कर रहा था कि काश हम दोनों अकेले होते और सामने बिस्तर। मोना! पिताजी ठीक ही कहते थे। You have no class। आखिर आई गई ना अपनी औकात पर। औकात? मेरी औकात? तुम्हारी क्या औकात है? गुलाम हो तुम शवाल के। और मैंने किसी गुलाम से शादी नहीं की थी। मैंने शादी की थी लाल इंडस्ट्रीज के होने वाले मालिक से, जो कि आज नीरज शवाल है। आज वो अपने बलबूते पर सब कुछ है। तुम क्या हो? अपने बाप की परछाई? बस तुम जैसे हारे हुए आदमी की बीवी बनकर रहने से मैं शवाल जैसे कामयाब आदमी की रखैल बनकर रहना ज्यादा पसंद करूंगी। और उसी वक्त बिजली की तरह एक एहसास ने चौंका दिया मुझे कि वक्त आने पर इस औरत के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूं। उसी रात उसने घर छोड़ दिया। तुम्हारे जन्म के चंद दिन बाद वो मुझसे आखिरी बार मिली थी। छो मुझे। मैं जानती हूँ अब मैं बचूंगी नहीं। एक मौत की जिम्मेदार तुम हो। मोना, हाँ, अगर तुमने उस वक्त अबॉर्शन पेपर पर साइन कर दिए होते तो ना मुझे 1000 नुस्खे आजमाने पड़ते और ना ही आज मेरी ये हालत होती। I'm sorry मोना, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता था कि तुम इस तरह। मर जाऊंगी। देखे तुमने मेरे सारे सपने, सारे अरमान राख में मिला दिए। You messed up my life। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को भी फिर उस गरीबी के दलदल में लौटना पड़े, जिससे उभरने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं मजबूर थी, लौटना पड़ा। मोना, आई प्रॉमिस यू, मैं अपने सारे वादे पूरे करूंगा। आई लव यू मोना, आई लव यू। मुझे यूं छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगा मोना। क्या कर लोगे डीके? सारी उम्र तुम अपने बाप की परछाई बनकर जिए हो। ना कोई ख्वाब, ना कोई महत्वाकांक्षा। तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम चाह कर रहे हो, जी क्यों रहे हो। मोना, मुझे अपने आप को साबित करने का सिर्फ एक मौका दो मोना। कैसे साबित करोगे तुम? क्या ला सकोगे वो सब कुछ वापस जो तुम्हारे बाप ने गवा दिया?
क्या शवाल इंडस्ट्रीज का बोर्ड उतार कर लाल इंडस्ट्रीज का बोर्ड लगा पाओगे तुम? नहीं टीके नहीं, तुम्हें वो किलर इंस्टिंक्ट ही नहीं है। तुम तो सिर्फ अपनी बीवी को माँ बनाकर अपनी मतांगी का ढिंढोरा पीट सकते हो। बस अगर तुम सचमुच के मर्द होते तो आज मेरी ये हालत ना होती। इनफ मोना, इनफ, आई एम सॉरी। देखो मैं मानता हूं कि जो कुछ मोना, मोना,